कि संजय यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरा पार्टी बर्बाद कर लिए, पूरा घर बर्बाद कर लिए, बाहर निकाल दिया गया। मेन जड़ वो हैं बताए जा रहे हैं, बार बार ये आपके नेता की ओर से भी कहा जा रहा है। तो क्या लालू जी के साथ खेला घर में ही हो रहा है? तो जो व्यक्ति अपने आप को चाणक्य समझ के, चाणक्य कह के ये कह रहा है कि भाई हम बिहार के अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आएंगे, पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचा देंगे, तो वो आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय दल में उनके आज क्या स्थान है, आज कहाँ पार्टी कहाँ से कहाँ सिमट के आ गई। बहन को निकाले गए, वो बहन जिन्होंने किडनी दान किया था, लालू जी को जीवन दान दी थी, उसे धक्के मार कर निकाला जाता है, यहाँ तक कि उन पर चप्पल भी उठाया जाता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को चाणक्य समझ के, चाणक्य कह के ये कह रहा है कि भाई हम बिहार के अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आएंगे, पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचा देंगे, तो वो आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय दल में उनके आज क्या स्थान है, आज कहाँ पार्टी कहाँ से कहाँ सिमट के आ गई। लालू जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लालू जी दिल्ली में हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, पर दोनों बेटा साथ में नहीं है। तेज प्रताप यादव को ये बात कचोटता तो होगा दिल में। अब ये बात तो सही है कि अगर पिताजी की उनकी तबीयत ख़राब है, लालू जी की तबीयत ख़राब है, तो कचोटता तो होगा, ये बात तो सही है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भगवान राम को वनवास मिला था तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भाई जब तक मेरा ये वनवास पूरा नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊँगा, और दशरथ जी चल बसे। तो पूरा संकल्प का खेल है, पूरा जो व्यक्ति संकल्पित होता है अपने कर्तव्य पथ पे चलने के लिए, उनके लिए फिर ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के लिए संकल्पित हैं, और परिवार, जातिवाद, उन सब से ऊपर उठकर एक समाजवाद की नई नींव को स्थापित करने के लिए वो आज यहाँ पे आए हैं, और हम लोग जैसे लोग एक सिपाही की तरह उनके साथ काम कर रहे हैं। पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, फिर बहन को निकाले गए, वो बहन जिन्होंने किडनी दान किया था, लालू जी को जीवन दान दी थी, उसे धक्के मार कर निकाला जाता है, यहाँ तक कि उन पर चप्पल भी उठाया जाता है मारने के लिए। वो खुद इसका बयान देती है कि मुझ पर चप्पल उठाया गया, और वो भी भाई के सामने, पिताजी के सामने, माताजी के सामने। उसके बाद खुद विदेश में है, और मिशा जी जो हैं वो लालू जी के साथ है। तो क्या लालू जी के साथ खेला घर में ही हो रहा है? अब इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये उनके घर का मामला है, और किसी के घर के अंदर, किसी के निजी जीवन के अंदर क्या हो रहा है या क्या हुआ, ये कहने वाला और इस पे टिप्पणी करने वाला मैं शायद सही व्यक्ति नहीं हूँ। और अगर कोई उसके अंदर राजनीतिक बात है या राजनीतिक चीज़ है, तो उसके साथ उसके ऊपर मैं टिप्पणी कह सकता हूँ, उसके ऊपर कोई बात कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें दिख रही हैं, और रागिनी जी के साथ जिस तरीके से ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, और इसका जवाब तो निश्चित रूप से जनता देगी। और जो भी लोग अगर बदतमीज़ी किए हैं उनके साथ, तो आने वाले समय में उनके ऊपर बड़ा प्रहार होने जा रहा है। संजय सिंह यादव का नाम सबसे आगे आता है कि संजय यादव के इशारे पर तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरा पार्टी बर्बाद कर लिए, पूरा घर बर्बाद कर लिए, बाहर निकाल दिया गया। मेन जड़ वो हैं बताए जा रहे हैं, बार बार ये आपके नेता की ओर से भी कहा जा रहा है। तो इसके पीछे कोई सबूत आप लोगों के पास है? क्योंकि आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं उन पर। ये तो दिख ही रहा है ना, तो इसमें कहने वाली क्या बात है। अब देखिए कि आज जो उनकी पार्टी है, तेजस्वी जी की जो पार्टी है, वो आज कहाँ से कहाँ आ गई और किसकी वजह से आ गई। तो जो व्यक्ति अपने आप को चाणक्य समझ के, चाणक्य कह के ये कह रहा है कि भाई हम बिहार के अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आएंगे, पार्टी को बहुत ऊपर पहुंचा देंगे, तो वो आप देख लीजिए कि क्षेत्रीय दल में उनके आज क्या स्थान है, आज कहाँ पार्टी कहाँ से कहाँ सिमट के आ गई। तो अब इसका दोषी कौन है, ये तो जनता को भी तय करना है और आप लोग को भी तय करना है। आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में दही चूड़ा का भोज होता है, सबसे फेमस भोज है, उसके बाद सरकार करवट लेती है, या तो गिरती है या तो नए लोग भगदड़ मचाते हैं। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, नीतीश जी कह रहे हैं हमारे संपर्क में है, चिराग जी कह रहे हैं हमारे संपर्क में है। आपके भी नेता हैं, आपके भी संपर्क में कोई है? अरे भाई, तो हमारे संपर्क में भी है, वो तो हमारे तो इनोवा में भी जितनी सीटें हैं उतनी तो उनके पास उनके विधायक ही नहीं है।
तो हमारे एक इनोवा में उनकी पूरी सरकार जो है, उनके पूरे विधायक आ जाएंगे, तो हमारे संपर्क में ही हैं। कुछ दिन पहले उनके तो प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे संपर्क में थे, एक पार्टी में भी मुलाकात किए थे। तो संपर्क में तो बहुत लोग हैं, ठीक है। अब किसका किसके साथ मन जा रहा है, कौन किसके साथ जाना चाहता है, ये तो उनको तय करना है, ठीक है। और आने वाले समय में हम लोग भी दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं 13 तारीख को, ठीक है। और देखिए उसके बाद आपको भी निमंत्रण है और तमाम सभी लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। और आने वाले समय में देखिए कि राजनीति किस करवट बैठती है। राठौर जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ही आपके संपर्क में है, गाड़ी में बैठे हैं, पार्टी कार्यालय में मुलाकात किए हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। नहीं, पार्टी कार्यालय में नहीं, एक बर्थडे के दौरान जो है हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। तो संपर्क में तो सब एक दूसरे के संपर्क में रहता है ना। तो देखिए कौन किसके साथ आता है, कौन किसके साथ जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मुकेश सहनी जी हैं संपर्क में कि वो बिहार छोड़ दिए, वो बयान दे रहे हैं बिहार में रह के क्या फ़ायदा। आपके नेताजी भी लगातार कहें कि हमें बिहार पसंद है। भाई हमारे नेताजी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमेशा से देखते ही होंगे कि बिहार के लिए लगातार बिहार में ही रह के वो काम कर रहे हैं और काम किए भी हैं। और बिहार के लिए अभी देखिए कि महुआ में उन्होंने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया जब वो यहाँ पे मंत्री रहे, तो वो काम किए हैं, लगातार काम किए हैं। और मुकेश सहनी जी बॉम्बे से आए हैं, लगातार यहाँ राजनीति किए हैं, लेकिन वो सफलता उनको हासिल नहीं हुई और वो एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे उनका यहाँ स्थापना हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि वापस कुछ दिन बिजनेस करने जाएंगे वापस वहाँ से, फिर वापस जब लौट के आएंगे तो फिर देखिए कि क्या करते हैं, है ना। चलिए, बिहार की राजनीति इन दिनों खूब गर्म है। एक तरफ मांझी जी है तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियां दही चिवड़ा की तैयारी भी कर रही है। दही चिवड़ा के भोज के बाद सरकार बदलती है या तो गिरती है या तो कोई नए दल जो है किसी दल में शामिल होते हैं। वैसे में बड़ा दावा किया जा रहा है कि हमारे संपर्क में भी कांग्रेस के नेता हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब दही चिवड़ा का भोज होगा उसके बाद की क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।